पहली बार शुरू हुआ राजनीतिक सफर। कौन है ये लोग? अचानक बुलाकर थमा दिया टिकट। क्यों बने मोदी, राहुल, ममता या लालू के चहेते? जानिए विनोद शुक्ला के साथ हर शुक्रवार शाम 7 बजे। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पे आपका स्वागत है। लोकसभा के चुनाव अपने पूरे जोर शोर पर हैं। कैंडिडेट्स के नाम आ रहे हैं और लोग अपने चुनावी मैदान में हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स का नाम आया है जिसने लोगों को चौंकाया है। जनता को तो चौंकाया ही है, पार्टी के लोगों को, संगठन के लोगों को भी चौंकाया है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक राजनीतिक दल में हुआ है, ये सभी राजनीतिक दल में हुआ है। आई ऑफ ट्रुथ पर हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। उस सीरीज में हम ऐसे सभी नामों की चर्चा करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं आज उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद सीट से, जहां भाजपा ने सबको चौंकाते हुए जो इलाहाबाद शहर की सीट है वहां से रीता बहुगुणा जोशी, जो वहां की निवर्तमान सांसद हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रही हैं, उनकी जगह पर नीरज त्रिपाठी को चुनाव मैदान में उतारा है। अब नीरज त्रिपाठी कौन है? नीरज त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी के सुपुत्र हैं। वो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के में वकील रह चुके हैं। अच्छा नाम है, संगठन संघ से लंबा उनका जुड़ाव रहा है, लंबे समय तक काम किया है। और अब उनके पुत्र को, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, अपर महाधिवक्ता, उन पर भाजपा ने दाव आजमाने का निश्चय किया है और उनको अपना कैंडिडेट बनाया है। बावजूद इसके कि वहां से रीता बहुगुणा जोशी लगातार इस बात को दबाव बना रही थी कि उनके लड़के को वहां से टिकट दिया जाए, और इसके लिए दोनों माँ बेटे दोनों थे। लेकिन शायद भाजपा में दबाव की राजनीति चलती नहीं है। अब जहां तक नीरज त्रिपाठी की बात करें, नीरज त्रिपाठी न केवल राजनीतिक तौर पर एक नया नाम है, राजनीति में जरूर उनको लोग जानते होंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो केसरीनाथ त्रिपाठी के पुत्र हैं। संगठन में उनकी कोई भूमिका नहीं आज तक रही है, न किसी संगठन के काम में वो कहीं शिरकत करते रहे हों, पिता के साथ जहां भी गए रहे हों, लेकिन वो संगठन में इस तरह से कभी उनकी भागीदारी नहीं रही। वो एक अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर अपने यूनिवर्सिटी डेज में रहे हैं। उनको गाड़ियों का शौक है, गाड़ियां का शौक रहा है अपने यंग डेज में। अभी तो पूरा का पूरा उनका ध्यान पूरा का पूरा ध्यान उनका वकालत पर केंद्रित है, तो उसमें शामिल है। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो उनका अपना व्यक्तिगत संगठनात्मक जुड़ाव कोई नहीं रहा है, न कोई व्यक्तिगत संगठनात्मक जिम्मेदारी उनके पास रही है। लेकिन ये उस तरह के कैंडिडेट्स हैं जिनको भाजपा बुला करके चुनाव मैदान में उतार रही है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम एक के बाद एक हम चर्चा में ले आएंगे, उनकी बात करेंगे, उनकी विशेषताओं पर बात करेंगे। वैसा ही नीरज के साथ है, उनको बुलाया गया है, उनको टिकट दिया गया है। नीरज के साथ अच्छी बात यह है कि उनमें बावजूद इसके कि वो एक सफल पिता के, एक अच्छे बड़े नेता के पुत्र हैं, ना तो अहंकार है, ना वो किसी से बहुत अहंकार में बात करते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, सबको सुनते हैं। अभी तो उनको जिम्मेदारी बड़ी आ गई है, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप उनके पिछले जब की भी बात करें, वो बहुत ही सुलझे हुए चरित्र के व्यक्ति हैं। ना कोई इस तरह का उनमें कोई बैगेज है कि वो एक बड़े पिता के पुत्र हैं। और इस कारण से जो छवि केसरीनाथ त्रिपाठी के बारे में थी कि वो एक ईमानदार आदमी है, कमिटेड आदमी है, संगठन के लिए बहुत काम किया है, उन्होंने करते रहे हैं,
वैसा ही। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से भाजपा नई जनरेशन को एक नई खेप तैयार कर रही है और उस खेप में बहुत सारे वकीलों को भी मौका दिया जा रहा है, अगर उस दृष्टि से देखें तो नीरज त्रिपाठी निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण नाम के तौर पर उभरेंगे, इसलिए कि उनका वकालत का न केवल अनुभव है बल्कि एक बड़े वकील के रूप में उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाना जाता है। वो अपर महाधिवक्ता है ही, और उनके पास बहुत सारा इस तरह का काम है जो उनका ये कौशल है, प्रोफेशनल स्किल है, वो दिखाता है, जो कई बार राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उनका इमेज भी उनके लिए मददगार साबित हुआ है। इसलिए शायद उन्हें बुला करके टिकट दिया गया है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस सीट पर और भी बहुत सारे दावेदार थे। नंदी की पत्नी जो मंत्री हैं, अभिलाषा नंदी, उसकी वहां पर दावेदार थी। रीता बहुगुणा जोशी ने अपना नाम वापस ले लिया था, लेकिन उनके पुत्र वहां पर दावेदार थे। उन सब परिस्थितियों के अलावा उस सीट पर माइनॉरिटी वोट्स भी काफी मात्रा में हैं। हालांकि अतीक अहमद के जाने के बाद माइनॉरिटी वोट्स का और बाकी और दावेदार हैं, उसके बाद माइनॉरिटी वोट्स का किस तरह रुख होता है ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक ऐसा नाम है जो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला नाम है। देखते हैं चुनावी परिणाम किस तरफ जाएंगे और किस तरफ झुकेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। आज के लिए इतना ही। हम इस तरह के नामों के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आप आई ऑफ ट्रुथ से जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।